राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:32 तक है। दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:47 तक है। तीसरा मुहूर्त है गोधूल मुहूर्त शाम 5:50 से 6:15 तक है। और चौथा जो मुहूर्त है वो है निस्ता मुहूर्त 17 अक्टूबर को रात्रि 11:42 से 12:32 तक है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक विष्णु जी की उपासना करते हैं। धार्मिक मत के जातक जीवन में शुभ फल मिलता है और साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। और सारे रुके हुए कार्य रुकावटें जो है कार्य में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है, जिसे अमृत काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस पर्व की रात को चंद्रमा को प्रकाश में खीर रखी जाती है और अगले दिन इसका सेवन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसका सेवन करने से साधक को शांति प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और चांदनी में रात में खीर को रख के उसे चलनी से ढक देना चाहिए और उस पर जो अमृत की वर्षा होती है उसे सब परिवार मिलकर खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन चांद को अर्घ दिया जाता है, जिसमें चावल का खीर रखा जाता है और बतासा रखे और पान के पत्ते रखे और कसेली रखे, लौंग रखे और गाय के दूध से चंद्रदेव को अर्घ दें। और पूर्णमासी का व्रत लोग बहुत महिलाएं करती हैं, बहुत महिलाएं नहीं भी करती हैं, फिर भी वो पूर्णिमा की रात को शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखती हैं, जिससे कि उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे और उन पर माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद उन पर हमेशा बनी रहे और उनके परिवार पर भी माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। शरद पूर्णिमा का व्रत रखें और कथा सुने। तो आइए हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों के सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पीठा पर लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुला कर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता।
इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो ये थी शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। तो आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो या मेरे द्वारा बताई गई पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।